अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि विफाक ने कराची को बड़े मंसूबों के लिए 739 अरब रुपए देने का फैसला कर लिया। विफाक ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फ्रेमवर्क मंजूरी के लिए दोबारा ECC को भिजवाने का फैसला किया है। विफाकी हुकूमत ने आइंदा 3 बरस में कराची को बड़े मंसूबे के लिए 739 अरब रुपए देने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत फंड्स PSDP और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 साल में फराहम करेगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की माशी टीम ने निजी हाउसिंग स्कीम से वसूल जुर्माने की रकम कराची पर खर्च करने की सिफारिश की है। विफाकी हुकूमत ने कराची के बेघर अफराद की बहाली का टास्क NDMA को देने का फैसला किया। बेघर अफराद की बहाली के लिए फंड्स विफाकी हुकूमत देगी, जबकि ज़मीन हुकूमत सिंध फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक बेघर अफराद के लिए कसीरुल मंजिला फ्लैट्स की तामीर के मंसूबे के लिए फंड्स विफाक मुहैया करेगी। पाकिस्तान के मारूफ ताजिर और कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली में नमूनिया की तशखीस हुई थी और वो चंद दिन से दुबई के हस्पताल में दाखिल थे। 17 मई 1953 को कराची में पैदा होने वाले सिराज कासिम तेली ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से 1974 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। उन्होंने मुल्की मईशियत और पब्लिक सर्विस में हमेशा बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया और उनकी खिदमात के एतराफ़ में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उन्हें 23 मार्च 2011 को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। सिराज कासिम तेली को कराची की आवाज़ तस्वुर किया जाता था और उन्होंने हमेशा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई और कोशिशें भी की। आरिफवाला में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना गफलत के बाइस शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में आवारा कुत्तों के गिरोह गली गली में दहशत गर्दी की अलामत बन गए। इलाका मकीनों में खौफो हिरास फैलने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्त देने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आवारा कुत्तों की दहशत उरूज पर है। कुत्ते दिन रात राहगीरों और बच्चों को काटते रहते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि मकामी इंतजामिया किसी बड़े जानी हादसे की मुंतजिर दिखाई देती है। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉकर्स के खालिकीन ने वीडियो का दौरान या 3 गुना बढ़ाकर उसे 3 मिनट तक करने पर गौर कर रहे हैं। तज्जियाकारों ने कहा है कि ये वीडियो से रकम कमाने यानी मोनेटाइजेशन की जानिब से एक अच्छा कदम हो सकता है। इससे कबल फेसबुक ने वीडियो का दौरानिया बढ़ाया और उसे मोनेटाइजेशन का अहल बनाया था। उस वक्त टिकटॉक पर 60 सेकंड से जायद की वीडियो अपलोड नहीं की जा सकती थी। सोशल मीडिया के एक मशहूर माहिर मीट नोवेरा ने भी यही खबर दी कि और बताया कि टिकटॉक वीडियो की हद 15 सेकंड थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया। अब दौरानिया बढ़ाने से बिलखसूस कारोबारी ब्रांड्स को भी फायदा हो सकता है। इस पर तज्जिया निगारों ने कहा है कि वीडियो का दौरानिया मुख्तसर होना ही टिकटॉक वीडियो की कामयाबी का एक जुज़्व भी है। टिकटॉक वीडियो में वक्त की लत से लोग अपनी तख्लीकी काविश इस्तेमाल करके उसे बेहतर बनाते हैं और दौरानिया बढ़ाने से उनका ये पहलू कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों की राय है कि 2017 में ट्विटर के बारे में भी यही कहा गया था, जब 140 अल्फाज की हद रखी थी। लोगों का गुमान था कि इस तरह ट्विटर अफादियत खो देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि टिकटॉक वीडियो की तवालत से उसकी मकबूलियत भी मुतासिर ना हो। चमन शहर और उसके गिरदोनवा में कल रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। चमन में बारिश के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही इलाके में बिजली गायब हो गई, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम, गैर कानूनी कर्फ्यू, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्ताइल भारतीय अफवाज की बमबारी और फायरिंग के खिलाफ कश्मीर जर्मन कौंसल फ्रैंकफर्ट के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद देखते हैं मतीउल्लाह की ये रिपोर्ट। फ्रैंकफर्ट के जेर एहतमाम होने वाले मुजाहरे में मकामी सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कश्मीर जर्मन कौंसल के चेयरमैन मोहम्मद हनीफ चौहान ने कहा,
کہ ہم بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام عالم کی خاموشی کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزاد کشمیر آبادی پر مارٹر گولے برسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں نہتے معصوم شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یورپین یونین سمیت اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مظلوم عوام کو انصاف فراہم کیا جائے۔ مظاہرے کے دوران لوگوں میں فلائر بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ہم پاکستانی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مظاہرے میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ شیخوپورہ کی عدالت نے پنجاب بار کونسل کے حالیہ انتخابات میں منتخب ہونے والے امیدوار شاہ نواز اسماعیل ایڈوکیٹ کو نااہل قرار دے کر دوسرے نمبر پر آنے والے رانا سیف اللہ خان ایڈوکیٹ کو کامیاب قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ عدالت کے فیصلے سے شیخوپورہ کی وکلا برادری میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی اور رانا سیف اللہ خان ایڈوکیٹ کو نہ صرف پھولوں کے ہار پہنائے گئے بلکہ کاندھوں پر اٹھا کر اظہار تشکر کا جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر مبشر حسن بٹ، رانا محمد عثمان، شیخ امتیاز احمد، محمد شیراز سندھو، محمد شہباز سندھو، چیف وارڈن سول ڈیفنس چودھری محمد الیاس گجر، شیخ عظیم علی، سید معظم رضوی، ندیم صادق گورایا، محمد اسلام شیخ، محمد جاوید کھوکر، خرم شہزاد ڈوگر، خرم شہزاد ورک، خرم ریاض کاہلوں، فیصل محمد خان اور دیگر وکلا بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ رانا سیف اللہ خان پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں شاہ نواز اسماعیل سے چند ووٹس کے فرق سے ہار گئے تھے، مگر عدالت میں شاہ نواز اسماعیل کی ڈگری جعلی ثابت ہونے پر انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے رانا سیف اللہ خان کو کامیاب قرار دے دیا ہے، جو دوسری مرتبہ ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما طارق محمود بڑائچ کورونا کے باعث برلن میں انتقال کر گئے۔ مزید متی اللہ کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ جرمنی اور پاکستانی کمیونٹی ایک انسان دوست شخصیت سے محروم ہو گئے۔ پاکستان کے شہر گجرات سے تعلق رکھنے والے معروف بزنس مین، سیاسی اور سماجی شخصیت طارق محمود بڑائچ کو برلن کے شینڈوا قبرستان میں درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں بزنس مین، سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت درجنوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کردار کے غازی ہونے کے ساتھ ساتھ ہنس مکھ چہرے، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی اور پریشانی میں خاموشی کے ساتھ مدد کرنے والے عظیم انسان تھے۔ طارق محمود بڑائچ کے انتقال پر برلن اور پاکستان پیپلز پارٹی برلن ایک عظیم انسان سے محروم ہو گئے۔ مرحوم جرمن، انگلش، پنجابی، اردو، فارسی زبانوں پر مہارت رکھنے کے ساتھ جرمنی میں پہلے پاکستانی اعزازی جج بھی رہے۔ وہ درجنوں بے سہارا غریب لوگوں کی کفالت کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد درجنوں افراد ایک بار پھر یتیم ہو گئے۔ کراچی پریس کلب میں بشپ کے لیے 4 امیدواروں کی ہنگامی پریس کانفرنس، چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ چرچ آف پاکستان بلوچستان اور کراچی بشپ کے 9 دسمبر کو ہونے والے الیکشن کو الیکشن کمشنر نے متنازع اور یک طرفہ بنا دیا۔ بشپ الیکشن کے 4 امیدواروں نے الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کے بائیکاٹ کا الٹیمیٹم دے دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبائی چیف جسٹس صاحبان سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ بشپ کے 4 امیدواروں ویری دیورنٹ سرورک، دیورنٹ شاہد صابر، دیورنٹ ہارون مسیح اور دیورنٹ حنان ہربٹ نے کراچی پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیا۔ بشپ الیکشن بلوچستان اور کراچی کے 4 امیدواروں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہم 4 امیدواروں کو 9 دسمبر کے الیکشن سے روکا اور ایک امیدوار کو مکمل طور پر الیکشن کمشنر کھل کر سپورٹ کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں بشپ چرچ آف پاکستان بلوچستان اور کراچی کا الیکشن قبل از وقت غیر منصفانہ، جانبدار اور متنازع ہو چکا ہے، لہٰذا چیف جسٹس صاحبان فوری طور پر نوٹس لے کر جانبدارانہ اور غیر منصفانہ عمل کو روکیں تاکہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو سکے۔ بصورت دیگر ہم 4 امیدوار بشپ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سلیکشن ہے تو پھر اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو معزز عدالت نے بھی کہا ہے کہ
इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि कराची डायसिस का इलेक्शन, कराची डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन, ये इंतहाई ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। आप सब जानते हैं कि बिशप का ओहदा एक मुक़द्दस ओहदा है और एक रूहानी ओहदा है, और बिशप की ज़िम्मेदारियाँ ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना डायसिस को, चर्चेस को, बल्कि रूहानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, रूहानी लीडरशिप प्रोवाइड करना है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन के पहले से ही हर एक चीज़ को, एक सिमत में एक कैंडिडेट को बिशप बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीवी के नए चेयरमैन नईम बुखारी ने भारी तनख्वाहों वाले कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को फारिग करने का हुक्म दे दिया। राशिद लतीफ समेत पीटीवी के 8 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए गए। नईम बुखारी के बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन ओहदा संभालते ही पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में भारी तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान को फारिग करने के लिए फैसले की तौसीक कर दी गई है। पीटीवी से फारिग होने वाले 8 कॉन्ट्रैक्ट अफसरान में चीफ मार्केटिंग खावर अजहर भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन हाउस एनालिस्ट राशिद लतीफ, चीफ एच ताहिर मुश्ताक, चीफ टेक्नोलॉजी अफसर नासिर नकवी, चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर कतरीना हुसैन और जनरल मैनेजर सिक्योरिटी नदीम नियाजी के नाम भी फारिग होने वाले अफसरान में शामिल हैं, जबकि हेड ऑफ स्ट्रेटजी आसिम बेग और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अनवर को भी फारिग करने का हुक्म दे दिया गया। दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 90 साल की खातून को लगा दी गई। वैक्सीन लगने के बाद खातून खुद को अहम समझने लगी। बरतानिया में आज से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 90 साला खातून को लगाई गई है। अमरीकी और जर्मन कंपनी के इश्तराक से बनने वाली कोरोना वैक्सीन 95% तक मौसर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन शुमाली आयरलैंड की 90 साला खातून मार्गरेट केनान को लगाई गई है। 90 साला खातून मार्गरेट केनान को फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ख्याल रहे कि अमरीकी और जर्मन दवासाज कंपनीज का दावा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन किसी भी नुकसान के बगैर 95% मौसर है, जबकि बरतानिया ने गुज़िश्ता हफ्ते वैक्सीन के वसी पैमाने पर इस्तेमाल की इजाजत दी थी। सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले 1500 पाकिस्तानी सऊदी डिपोर्टेशन सेंटर में पाकिस्तान वापसी के मुंतजिर हैं। वजीर आजम इमरान खान ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक फ़्लाइट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी वापसी में मुश्किलात हैं, जबकि अखराजात कौन अदा करेगा, इस हवाले से एविएशन डिवीज़न की वजारतों से मशावरत जारी हैं। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। बहन के साथ महविश हयात की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। अदाकारा महविश हयात की अपने बहन भाइयों से काफ़ी दोस्ती है और वो इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में महविश ने इंस्टा पर अपनी बड़ी बहन अफशीन हयात के साथ एक वीडियो शेयर की, जिसमें दोनों पुरलुत्फ अंदाज में ये बता रही हैं कि घर में बहन भाई एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पसे मंजर में मकबूल अंग्रेजी गाने के साथ लड़ाई के स्टेप्स दिखाने वाली महविश ने फॉलोअर्स के लिए एक पैगाम भी दिया। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली अदाकारा ने कैप्शन में अपने फॉलोअर्स को यह भी मशवरा दिया कि प्लीज इसे घर पर मत आजमाएं। आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया तोबा आमिर ने अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया। पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली और साबिक विफाकी वजीर आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया तोबा आमिर ने मेज़बानी के बाद अदाकारी भी शुरू कर दी है। सैयदा तोबा आमिर निजी टीवी चैनल ड्रामा भड़ास में जलवागर होने वाली हैं, जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। तस्वीर से महसूस होता है कि तोबा आमिर हालिया दिनों में नए ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसके सेट से ली गई तस्वीर पर सोशल मीडिया सारिफीन तबसरे
کر رہے ہیں۔ زباب رانا اور سلمان سعید کے ہمراہ توبہ عامر اداکارہ کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں گی۔ قبل ازیں توبہ عامر نے عامر لیاقت حسین کے ہمراہ رمضان کا ٹی وی شو بھی کیا۔ ٹی وی شو میں توبہ عامر میزبان کے طور پر جلوہ گر ہوئیں، جہاں عوام نے انہیں پذیرائی اور پسندیدگی کی سند عطا کی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔